वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे, देखो जी लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ओके, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड और कुछ हमने क्या करते हैं रेट लॉ से इक्वेशन करी थी। ठीक हो गया। तो अब देखो, अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। सही है बेटा, ध्यान से समझना है, वीडियो पूरी देखनी है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है जी। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कर रहे हैं वही इंटीग्रेटेड, पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके बेटा, फिर उसके बाद क्या करें, टी हाफ निकाल लेंगे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक हो गया। ओके जी। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वही मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट ए रिएक्शन बेटा जी। क्या होगा? ए टेंड्स टू प्रोडक्ट। ठीक हो गया बेटा, ध्यान से समझना है भाई। ए ने प्रोडक्ट बनाया पी। ओके, टी इक्वल्स टू जीरो पर बेटा, टी इक्वल्स टू जीरो पर मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी। इसकी कितनी है बेटा? इसकी जीरो होगी भाई, जाहिर सी बात है भाई, रिएक्टेंट ही होगा। ओके, अब देखो टी इक्वल्स टू टी टाइम पर क्या होगी, इसकी ए होगी बेटा। और इसने क्या बनाया? अब देखो, लेट आपको ये भी करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ए नोट को मैं ए मान रहा हूं और ए को क्या मान रहा हूं बेटा? ए माइनस एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? या ये कह सकते हो आप ए इक्वल्स टू ए नोट माइनस एक्स। ओके, ए नोट क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। ए इक्वल्स टू ए माइनस एक्स। सही है बेटा। तो ये क्या हो गया? ए था और यहाँ पर क्या हो गया? ए माइनस एक्स। तो कितना बार प्रोडक्ट बना बेटा? एक्स प्रोडक्ट बन गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? ध्यान से समझो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी, प्रोडक्ट जीरो बना। सही है जी। ओके, अब क्या हुआ? टी टाइम्स बीता तो ए हो गई कंसंट्रेशन। ए क्या था? ए माइनस एक्स। देखो दोबारा देखो, ए क्या था? ए नॉट माइनस एक्स। जैसा मैंने यहां भी बताया आपको, ए नॉट क्या है? ए माइनस एक्स। भाई ए में से एक्स घट गया तो कितना बना होगा? एक्स बना होगा, जाहिर सी बात है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो, इसके लिए रेट लिखो जी। रेट क्या होगा? माइनस डी ए ओवर डी टी। ये तो आप जानते हो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने को माइनस क्यों साइन आया? क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है। ओके जी। अब प्रोडक्ट का लिखो डीपी ओवर डीटी। सही है, इक्वल्स टू क्या हो गया? रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर रेज टू दी सम पावर। ओके, पावर कितनी है? 1 है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, मैं कंसंट्रेशन ही मुझे चाहिए भाई, कंसंट्रेशन के टर्म में ही तो मेजर करते हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन। तो डीपी ओवर डीटी नहीं करूंगा। ठीक हो गया, कोई कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। तो डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इधर भेजा, माइनस के ए। सही है, समझ में आ रहा है बेटा? ए इधर भेज दूंगा, डी टी इधर भेज दूंगा। ओके बेटा, सही है, इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस के डी टी हो जाएगा। ओके बेटा, अब क्या करूंगा? टेकिंग बोथ साइड, देखो इंटीग्रेशन कर दूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन। सही है बेटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करता हूं मैं बोथ साइड। सही है, इंटीग्रेशन करता हूं तो ध्यान से समझना बेटा, डी ए ओवर डी ए था। सही है। ओके, माइनस के इंटू डी टी था। सही है जी। इंटीग्रेशन लगाया भाई, के माइनस भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा अपने आप। तो देखो, इनिशियल का पावर्स लगाएंगे बेटा, कहां से कहां तक गई? इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन। ए नोट हो गई, टाइम जीरो से टी टाइम हो गया। ठीक हो गया। 1/a का, अगर आपने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो ध्यान दो बेटा, 1/a का इंटीग्रेशन होता है लॉन ए। लॉन क्या होता है? नेचुरल लॉन ए। ओके बेटा, अब क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे ए नोट से ए। सही है, माइनस के। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा टी। ठीक हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के टी आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो बेटा, जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो बेटा क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट। सही है जी, माइनस के टी हो जाएगा। और करके मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? लॉन ए इक्वल्स टू माइनस के टी। सही है जी, प्लस लॉन ए नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? मोलर कंसंट्रेशन लगा दो, पहली इक्वेशन बन गई। तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर, दिस इक्वेशन क्या होगी बेटा? इज सिमिलर। सिमिलर होती है बेटा, आप जानते हो, y इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन mx,
mx प्लस सी बेटा जी। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक हो गया। तो क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा लॉन ए। ओके जी, वर्सेस किस में बेटा, लॉन ए वर्सेस टी में ग्राफ प्लॉट करता हूं। सही है, इज इट क्लियर और नॉट? लॉन ए वर्सेस टी में मैंने ग्राफ प्लॉट करा तो स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। सही है, तो क्या होगा, विद नेगेटिव स्लोप आएगी। स्लोप क्या होगा बेटा, ओके, m इक्वल्स टू माइनस के हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट ये हो गया बेटा, कितना हो जाएगा आपका, लॉन ए नॉट हो जाएगा। सही है, इज इट क्लियर और नॉट? तो पहला ग्राफ प्लॉट हुआ बेटा, समझ में आया ग्राफ आपको सभी को? तो इसको रब करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, इसमें ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सही है जी। अब देखो जी, तो देखो पहला ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ। अब देखो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सही है जी। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, लॉन ए इक्वल्स टू माइनस के टी इक्वल्स टू प्लस लॉन ए नॉट। सही है जी। देखो होमवर्क भी आपको साथ साथ दिए चलता हूं। देखो लॉन को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ए नॉट। सही है, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ए इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 ओके टी प्लस लॉग ए नॉट। तो समझ गए आपको क्या क्वेश्चन करना है? तो एच डब्ल्यू है बेटा आपका, एच डब्ल्यू क्या है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, सॉरी ये लॉग होगा बेटा, समझ रहे हो बात, लॉग ए वर्सेस टी। ओके, एंड फाइंड आउट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सही है जी, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक हो गया, क्या क्वेश्चन करना है और ग्राफ किस में प्लॉट करना है, स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी रीअरेंज कर सकता हूं, कैसे बेटा, लॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस लॉन ए नॉट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इधर भेज रहा हूं, तो लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट। सही है जी, इक्वल्स टू माइनस के टी। ओके, तो देखो लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाएगा बेटा, या मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है माइनस से मल्टीप्लाई करने का। ओके जी, तो क्या हो जाएगा बेटा, kt आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n। सही है, इज इट क्लियर और नॉट बेटा, इक्वल्स टू kt। इतनी बात क्लियर है बेटा? सही है जी। और करके मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/t लॉन ए नॉट अपॉन ए। ये हो गई हमारी कौन सी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखो इसको और करके भी लिख सकता हूं, इसको रब करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हाफ लाइफ हम एक साथ ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो टी हाफ हम एक साथ निकाल लेंगे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक हो गया, इसमें देख लो बेटा, तो k इक्वल्स टू अपने पास क्या था, k इक्वल्स टू था 1/t लॉन था हमारे पास ए नॉट ओके ओवर ए। सही है, इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉन को लॉग में चेंज कर देते हैं, 1/t यानी 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। सही है, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक हो गया, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर टर्म बता देता हूं मैं आपको, क्या है, वेयर, ये क्या हो गई, इक्वेशन 4 होगी, वेयर स्मॉल के क्या हो गया बेटा, रेट कांस्टेंट। क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। क्या हो गया जी, रेट कांस्टेंट। ठीक हो गया, टी क्या है, टाइम है जी। क्लियर है बात? टी क्या है बेटा, टाइम है। ओके, अब देखो ध्यान से समझो, टी टाइम हो गया अपने पास, और क्या हो गया हमारे पास, ए नोट क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया, ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, किसके टर्म में,
रिएक्टेंट के टर्म में। ओके जी, अब देखो ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन। क्या है बेटा, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन यानी बची हुई कंसंट्रेशन। क्या मानोगे, लेफ्ट हो गया, अगर कहीं लेफ्ट लिखा या रिड्यूस्ड लिखा तो ये वो वाली कंसंट्रेशन है। सही है, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो एक और हम करते हैं बेटा, ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है आपको, देखो इस वाली इक्वेशन को हम दोबारा लेते हैं बेटा। देखो जी, अब देखो क्या करते हैं बेटा, हम ध्यान से समझना है आपको। ये हो गया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, ये आप समझ चुके हो। अब देखो इसको और रीअरेंज करते हैं। अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है ये समझो पहले। देखो इस कौन सी वाली इक्वेशन से लेना है, इस वाली इक्वेशन से लेना है। ठीक हो गया बेटा। अब देखो इस वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे हम दोबारा, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, ये आपकी फर्स्ट ली हमने। ठीक हो गया, ये वाली थी हमारी। तो अलग अलग टाइप से ग्राफ आ सकता है बेटा, इसको अब हम अरेंज कर सकते हैं अलग अलग। ठीक हो गया, माइनस के टी प्लस लॉन ए नॉट, इतनी बात क्लियर है। देखो इसको इधर भेजा, लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट, सही है, इतनी बात क्लियर है। देखो ध्यान से देखो, लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट, ओके जी, माइनस के टी था, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, लॉन ए माइनस लॉन ए नॉट क्या हो जाएगा, लॉन ए अपॉन एम हो गया, यानी एम बाई एन हो गया। ओके, माइनस के टी हो गया। इसको चेंज करता हूं, अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर लॉग होता तो बराबर के बाद 10 की पावर बन जाता है, मतलब एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, अगर लॉन होता है, अगर मैं इसको इधर भेजता हूं राइट साइड में, तो ई की पावर बन जाएगा। किसकी पावर बन जाएगा, ई की पावर। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए नॉट, क्या हो गया, ए अपॉन ए नॉट, लॉन उधर भेजूंगा तो ई रेस टू द पावर माइनस के टी। सही है जी। ये नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी भाई, फोर्थ चल रही थी, फिफ्थ इक्वेशन हो गई। क्लियर है बात। अब देखो इसको और रीअरेंज करो। अब क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू इधर भेजेंगे, अगला ग्राफ प्लॉट करते हैं। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। देखो जी भाई, ये एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा इससे। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ओके, तो अब देखो ग्राफ कैसे आएगा बेटा, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन। ओके, किस किस के में ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन ए वर्सेस स्मॉल टी, मतलब टाइम में। ओके बेटा, ए वर्सेस स्मॉल टी में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या आएगा बेटा, ए यहां रखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन टाइम टी। अब देखो कैसा ग्राफ आता है बेटा, ध्यान से समझो। ये नेगेटिव स्लोप के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो क्या आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे आता है, क्योंकि ये माइनस है तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया जी। ओके जी, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, पहला हमने पहली इक्वेशन हमने पढ़ी, लॉन ए इक्वल्स टू लॉन ए नॉट माइनस के टी। ठीक हो गया। और क्या पढ़ी हमने, लॉन ए नॉट इक्वल्स टू लॉन ए प्लस के टी। ओके, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया। तो क्वेश्चन ये हुआ कि हमारा क्या आया, लॉन ए वर्सेस टी लीनियर आया। ठीक हो गया, यानी लॉन ए वर्सेस टी लीनियर आया है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन आया है विद नेगेटिव स्लोप। ठीक हो गया बेटा। ओके जी, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ठीक हो गया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और एक बिग थम्स अप कर दो। ओके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो, आई केमिस्ट्री। थैंक यू।